अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिल कर रहा है कुछ चटपटा सा चटखारेदार सा खाने को, लेकिन इस गर्मी में आपका दिल ये भी नहीं कर रहा कि आप लोग घंटों जाके किचन में चूल्हे के आगे खड़े हों इस इतनी गर्मी में। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि प्याज पकड़ने हैं, उसकी कटिंग करनी है और 5 मिनट में जाकर ये मज़ेदार सी प्याज की सब्ज़ी बनाकर ट्राई कर लेनी है। और ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप लोग एक की बजाय दो दो रोटियां इसके साथ खा जाएंगे। इतनी ये लाइट होती है, हेल्दी रेसिपी है ये। बहुत ही कम ऑयल में हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे। इस रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरे का। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने हल्का सा क्रैकल कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे चटकने लग जाएंगी, क्रैकल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास है साबुत वाली लाल मिर्च, जिन्हें मैंने दो दो पीसेज में कन्वर्ट कर लिया है। आपके पास अगर गोल वाली हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। खुश्क मिर्च है ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपने लो फ्लेम पे ना हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है। इससे भी जो हमारी सब्ज़ी है ना उसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। सिर्फ 15 से 20 सेकेंड इसे यहाँ पे हल्का सा सोते कर लेना है ऑयल के साथ। और इसके साथ मैं यहाँ पे अब शामिल कर दूँगी प्याज। 4 से 5 अदद मेरे पास यहाँ पे लार्ज साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने इस तरीके से रफली सा बस कटिंग कर लिया। ना ही ज़्यादा मोटे प्याज आपने रखने हैं और ना ही ज़्यादा आपने बारीक स्लाइस करने हैं। बस इस तरीके से रफली से कटिंग कर लेना है प्याज को। और अब आप लोगों ने प्याज को यहाँ पे फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट। तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है। पानी आपने इस रेसिपी में बिल्कुल यूज़ नहीं करना और प्याज का जो हल्का सा क्रंच होता है ना वो भी बरकरार रहना चाहिए। तेज़ आंच पे मैं यहाँ पे प्याज जो है वो हल्के से फ्राई कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। प्याज को यहाँ पे मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, वो शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें जो यहाँ पे मेरे पास हैं वो कम तीखी वाली हैं। अगर आपकी ज़्यादा तेज़ है तो फिर आपने सिर्फ 1 से 2 ही कटिंग करके ना शामिल करनी है। हरी मिर्चों को भी यहाँ पे मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी 1 आध मिनट के लिए। और उसके बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक का शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का, जो कि सिर्फ जस्ट कलर के लिए होता है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आपके पास यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च रही है तो फिर आपने पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है और वो आपने सिर्फ 1/4 टीस्पून शामिल करनी है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया है, इसलिए वो मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। इन दोनों मसालों को शामिल करने के बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे भी यहाँ पे प्याज के साथ इन दोनों मसालों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इस दौरान में आपने जो आंच है वो मीडियम रखनी है, लो फ्लेम नहीं करनी। और पानी में फिर से आपको बता दूँ, आपने इस रेसिपी में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। नमक और लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसे 15 से 20 सेकंड के लिए इस तरीके से पका लेंगे। और उसके बाद लास्ट में अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चॉप किया हुआ हरा धनिया। और ये जो है प्याज की रेसिपी वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखने वाली रेसिपी है। सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है और मज़ेदार तो इतनी है कि क्या ही बात है। लास्ट में अगर आपके पास लेमन है तो आपने इसके ऊपर लेमन को स्क्वीज़ कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट से बन जाने वाली जो प्याज की सब्ज़ी है वो आपकी बन के बिल्कुल तैयार है। इसे बॉयल राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।